और उसके सामने अब एंट्री होती है यहाँ के सबसे मेन लीड कैरेक्टर की, जो कि है गाइस अश्वत्थामा द अमिताभ बच्चन, जिनका पूरा फेस बंधा हुआ था, बिल्कुल बाबा जी के जैसे बैठे थे। लेकिन जैसे इस बच्ची के ऊपर अटैक होता है तो ये बाबा जी खड़े हो जाते हैं और सामने वाले रोबोट को एक डंडे से मारते हैं और वो रोबोट खड़ करके बिखर जाता है। लेकिन ये बच्ची बेचारी घायल हो गई थी तो यहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण को भी उस स्पेशल केयर में रख दिया जाता है, जहाँ पे लेडीज को कुछ टाइम के बाद में एक्सट्रैक्शन के लिए ले जाया जाता है। गाइस ये वाला सीन देखिए मुझे कहीं ना कहीं यशोदा मूवी याद आने लगती है। अगर अब तक भी आपने साउथ की ऐसी यशोदा मूवी नहीं देखी तो आप देखिएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वैसा ही है। कहीं ना कहीं रिबल मून जैसा भी कॉन्सेप्ट है, साथ ही में स्टार वॉर्स का भी कॉन्सेप्ट डाला गया है, साथ ही में वकांडा फॉरएवर का भी सीन डाला गया है। तो चीजें तो बहुत सारी है गाइस इसके अंदर, सेम खैर यहाँ पे एक तरफ वो छोटी सी बच्ची उस बाबा जी को देख के डर गई थी, साथ ही में वहां के रखे हुए पानी को भी पी जाती है और इस आदमी से पूछती है कि आप कौन हो, आप इतने बूढ़े कैसे दिख रहे हो, आपकी तो हिंदी भी ठीक नहीं है, जरूर जनरेशन गैप होगा। जहाँ पे ये आदमी कहता है कि चलो मुझे बाहर जाना है, तो ये छोटी सी बच्ची कहती है बाहर का सीन बहुत ज्यादा खराब है, आपको पता नहीं है क्या कि बाहर कितना खराब चल रहा है, बाहर हवा नहीं है, पानी नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सुप्रीम ने सब लोगों को खराब कर रखा है, आप बाहर मत जाना। लेकिन तब तक जो अश्वत्थामा थे उन्हें समझ में आ गया था कि कलयुग आ गया है और अब उन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील होने लगा था कि जिस माँ को वो ढूंढ रहे हैं, जो कि भगवान को जन्म देने वाली है, वो भी इनके आसपास ही है। सीन जिसके बाद में सीधा दीपिका पादुकोण के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिससे अब 5 महीने के अंदर, जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे एक्सट्रैक्शन के लिए लेके जाया जा रहा था। डॉक्टर्स ऐसा करने के लिए मना भी करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही हेल्दी बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। लेकिन जो कमांडर मानस था उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, उसे बच्चा पैदा कराना ही नहीं था, उसे तो सिर्फ और सिर्फ सीरम चाहिए था, वो भी सक्सेसफुल सीरम। असल के अंदर वो उसी माँ को ढूंढ रहा था जिसके पेट में भगवान है, जिसके पेट के अंदर वो बच्चा है जो कि आके सब कुछ बर्बाद करने वाला है। और फाइनली वो लड़की मिल गई थी। लेकिन जैसे दीपिका पादुकोण को उस मशीन के अंदर डाला जाता है तभी यहाँ पे मिरेकल हो जाता है। अपने आप ही न जाने कैसे वो मशीन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, हर तरफ लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है, बंद हो जाती है और इवन मशीन भी खराब हो जाती है। तो दीपिका पादुकोण अपने आप ही एग्जिट वाले रास्ते से निकल जाती है। या दूसरी तरफ वो जो लाइब्रेरियन थे, जो कि ऑलमोस्ट साइंटिस्ट भी थे, वो देखते हैं कि जहाँ पे उनका धनुष पड़ा है वहां पे भी बहुत तेज हवा आ रही है। लेकिन जैसे वो धनुष को टच करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही तेज तरीके का उन्हें झटका लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। या दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण ऑलमोस्ट उस जलते हुए कुएं में गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे वहां पे रहने वाली उसी की फ्रेंड ने बचा लिया था और उसे एक छोटी सी सुरंग के जरिए बाहर निकाल लेती है। पता चलता है कि वो शंभाला में रहने वाली एक छुपी हुई स्पाई है, जो कि 2 साल से यहाँ पे रह रही थी। उसके सामने न जाने कितने सारे केसेस हो गए, लेकिन वो कभी कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसका कोई और मोटिव था। लेकिन जब उसने देखा कि दीपिका पादुकोण को मारने जा रहे हैं, उसके बच्चे को भी मारने जा रहे हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने दीपिका पादुकोण की जान बचा ली। या दूसरी तरफ भैरवा को देखते हैं, जो कि बस अपने जीवन से थोड़ा बहुत परेशानी था क्योंकि उसे बस कॉम्प्लेक्स जाना था और उसके पास पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं थे। वो यहाँ पर एक बैठे हुए आदमी को, और गाइस ये भी एक कैमियो ही है, पैसे दे देता है 500 पॉइंट्स की उसे बस उसका फ्यूचर बताए। ये टैरो कार्ड रीडर था, जो कि असली तोते को नहीं बल्कि एक रोबोटिक तोते को बाहर निकालता है और प्रभास के सामने आके बताता है कि तुम्हारी लाइफ तो बदलने वाली है, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। प्रभास कहता है तूने कह दिया तो फिर बिल्कुल ठीक है। बुच्ची कहती है कि तूने फिर धोखा खाया, ये भी झूठ बोल रहा है तुझसे। यहाँ एक तरफ दीपिका पादुकोण कैसे तैसे करके उस टनल के अंदर से निकलती हुई जा ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे एक गार्ड पहुंच जाता है। लेकिन सही टाइम पे दीपिका पादुकोण की फ्रेंड ने उसका ध्यान भटका दिया और उसे एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया और दीपिका पादुकोण को टनल से जाने के लिए कहा और कहा कि बाहर मेरे लोग खड़े हैं, वो पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हें बिल्कुल सेफ जगह पे शंभाला ले जाएंगे, तुम उनके साथ चली जाना। बाहर पहले से 3 लोग खड़े थे जिन्हें टेंशन हो रही थी कि आखिर अंदर से क्या चीज आएगी और अगर किसी इंसान को भेजा गया है तो आखिर वो क्यों आएगा, जरूर कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। लेकिन जैसे दीपिका पादुकोण उस जगह को क्रॉस करती है तो वहां पे बहुत ही भयंकर वाली आग लग जाती है। सेंसर्स क्योंकि एक्टिव हो चुके थे, बाहर वाले लोगों को भी पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और साथ ही में अश्वत्थामा को भी अच्छे खासे इंडिकेट्स आ चुके थे कि जो माँ है वो आ चुकी है, क्योंकि इस बच्चे की पॉकेट के अंदर उन्हीं के सर की मणि थी, जो कि आज से हजारों साल पहले कृष्ण भगवान ने निकाल ली थी। ये वही मणि थी और चमकने लगी थी। कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि अगर माँ आ जाएगी तो वो मणि भी चमकने लगेगी। अश्वत्थामा अपनी उस मणि को वापस लेके अपने सर में लगा लेता है और उसके बाद में अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाता है। यहाँ एक तरफ दीपिका पादुकोण उस जलती हुई सी जगह पे खड़ी थी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो यहाँ से नहीं निकलती तो भी पीछे से लोग आके उसे मार देते। इसी के कारण वो सोचती है कि अब जलना तो है ही, इसी के कारण वो उस जलती हुई सी जगह में चली जाती है। लेकिन तभी हवा आने लग जाती है और दीपिका पादुकोण बहुत आराम से उस जगह से बस निकलती जा रही थी। सेम टाइम पे हम भैरवा को भी देखते हैं, जब सारे लोग उससे पैसे मांग ही रहे थे तभी एकदम से एक बहुत ही बड़ा सा चक्र आके उसके ऊपर गिरता है और उसके पीछे आग लग रही थी। साथ ही में एक भगवान की मूर्ति भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद बहुत बड़ा रक्षक बनने वाला है और भगवान का ही कोई ना कोई सारथी है। सेम टाइम पे दीपिका पादुकोण भी ऑलमोस्ट जल गई थी और वहां से बाहर निकल जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में जो कमांडर मानस था वो भड़का हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो जल गए थे और उस लड़की को पकड़ नहीं पाए। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तभी यहाँ पे जो भाई साइंटिस्ट था वो कमांडर मानस को बुला लेता है। मानस को लग रहा था कि शायद उस लड़की के भागने की रिपोर्ट सबको पता चल गई है, लेकिन ये जो आदमी था वो मानस को इसलिए बुलाता है ताकि बता सके कि आखिर इस धनुष के अंदर क्या चल रहा है और साथ ही में ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि इस धनुष से रिलेटेड
रिलेटेड थी, जो कि महाभारत का धनुष था, और साथ ही में ये तब चमकेगा जब इसके भगवान इसके आसपास होंगे। अगर भगवान नहीं रहेंगे तो ये धनुष भी एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही भगवान आसपास आ जाएंगे तो ये धनुष भी अपनी फुल पावर के अंदर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इस धनुष को कोई भी हाथ नहीं लगा पा रहा था। सीन जिसके बाद में दीपिका पादुकोण के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो एक सेफ जगह पे थी। शंबाला से आए हुए लोग उसे पूछताछ कर रहे थे कि बता आखिर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, वहाँ लड़कियां कैसे रहती है, उन सबके साथ क्या होता है, तुम लोगों ने हम पे बहुत अटैक किए हैं। जबकि दीपिका पादुकोण से इन चीजों का कोई लेना देना ही नहीं था। ये आदमी अंदर जाता है और अंदर बैठी हुई लड़की कहती है कि यार उसे डराओ मत, वो पहले से बहुत ज्यादा डरी हुई है। और उसके बाद में वो दीपिका पादुकोण से मिलने के लिए बाहर आ जाती है और खूब सारी बातें करती है कि तुम कैसी हो, वहाँ क्या क्या चलता है, हमने आज से पहले कभी भी किसी प्रेग्नेंट लड़की को नहीं देखा, तुम्हारा नाम क्या है। दीपिका का कोई नाम नहीं था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है जिसके हाथ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। इन सारे वर्ड्स को कंबाइन करके एक नाम बना दिया जाता है, जो कि था सुमति। अब यहाँ पे जो दीपिका के सामने लड़की और लड़का बैठे थे, ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इन लोगों को शादी के बारे में कुछ खास ज्यादा पता नहीं था, लेकिन दीपिका को तो इतना भी नहीं पता था कि शादी होना, बच्चा होना, ये सारी चीजें क्या मैटर करती है, क्योंकि वो इतने साल तक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही थी और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी अब जो कॉम्प्लेक्स के लोग थे वो सारे के सारे दीपिका को पकड़ने के लिए निकल गए थे। तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और इन लोगों के इस शिप को रोक लेते हैं। ये लोग मना भी करते हैं कि हमारी शिप के अंदर कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस कबाड़ लेने के लिए आए और बस यहाँ से जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी एक अंग्रेज ने अंदर कचरा फेंका और वो कचरा गायब हो गया। और तभी पता चल गया कि इन्होंने एक तरीके का शील्ड लगा रखा था। सीन यहाँ वापस से भैरवा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि खुद के इस लैंडलॉर्ड को बताता है कि वो आखिर इस जगह पे हमेशा इसलिए सोता है क्योंकि बस उसे कॉम्प्लेक्स जाना है। कैसे तैसे करके बस वो अपने पॉइंट्स इकट्ठे करेगा और कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। बस उसे एक मौके की तलाश है। और तभी बुच्ची उसे लेटेस्ट न्यूज देती है कि जो भी उस लड़की को पकड़ के लाएगा उसे 5 मिलियन यूनिट मिलेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स में जाने का सीधा सीधा रास्ता। भैरवा रेडी हो गया था उस लड़की को पकड़ के कॉम्प्लेक्स को देने के लिए। यहाँ बाकी के सारे लोग सुमति को बचाने के लिए दूसरे लोगों से फाइट करते जा रहे थे। एक के बाद एक कंटिन्यूअसली अलग अलग तरीके के बाउंटी हंटर्स आते जा रहे थे, कॉम्प्लेक्स के लोग आते जा रहे थे और शंबाला के लोगों के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। आखिर के अंदर ये जो लड़की थी बेचारी, इसे अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि इसका पैर वहाँ की एक बाउंटी ने पकड़ लिया था। अगर ये लड़की अपना हाथ नहीं छोड़ती तो शायद वो बाउंटी अंदर आ जाता और सुमति को जान से मार देता। उस लड़की ने खुद ही को ब्लास्ट करके उस आदमी को वहाँ पे मार डाला था, लेकिन उस ब्लास्ट के चक्कर में काफी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है और इन लोगों को अपना शिप रोकना पड़ता है। देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स के जितने भी शिप इन लोगों को पकड़ने आए थे, उन सब लोगों ने मिलकर इस सुमति की शिप को घेर लिया था। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती प्रभास की, जो कि खुद इस बाउंटी को पकड़ना चाहता था, यानी कि सुमति को खुद कॉम्प्लेक्स को देना चाहता था। बाकी सारे लोगों को धमाधम करके मारता रहता है। प्रभास यहाँ पे पहुंचता उससे पहले ही यहाँ पे अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन पहुंच चुके थे, जो कि छोटी सी बच्ची के साथ में ही आए थे। ये बच्ची सबको आगाह करती है कि तुम मेरे मास्टर के साथ में मत लड़ना, नहीं तो तुम लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जिसके बाद में तो अश्वत्थामा नीचे उतरते हैं और एक के बाद एक सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। आखिरकार अश्वत्थामा ने दीपिका पादुकोण को देख लिया था, यानी कि सुमति को देख लिया था, जो कि माँ थी और उनके पेट के अंदर भगवान पल रहे थे। वो जान गए थे कि यही है जो कि उनका एक आखिरी काम है, उनके पेट के अंदर रहने वाले बच्चे को बचाना। यहाँ एक तरफ अश्वत्थामा सुमति को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ जो भैरवा था वो सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले करना चाहता था। इसी के कारण अब इन दोनों के बीच में ही फाइट हो जाती है। भैरवा चाह रहा था कि वो सुमति को अपने साथ ले जाए, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं होने दे रहे थे। भैरवा के पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी, इसी के कारण वो अपने एक के साथ में 10 रूप बना लेता है और अश्वत्थामा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो यार पुराने जमाने के थे। इनके बीच में गजब वाला फाइट सीक्वेंस होता है। इनके सामने एक बहुत बड़ा सा स्टैचू होता है, जिसकी भी इन्होंने धजिया उड़ा दी थी, एक दूसरे के ऊपर पत्थर गिर रहे थे, बड़ी बड़ी सी गाड़ियां फेंक रहे थे। साथ ही में जो बेचारी गाड़ी बुच्ची थी वो भी कई हद तक इंजर्ड हो गई थी। अश्वत्थामा भी पिट रहे थे और इससे ज्यादा अश्वत्थामा भैरवा को मार रहे थे, बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा साफ दिख रहा था कि जब भैरवा था वो हार गया था। यहाँ दूसरी तरफ कमांडर मानस अपने उस साइंटिस्ट को जाके बताते हैं कि वो उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। न जाने कहां से कोई बुढ़ा आ गया जो कि 8 फीट का था। आखिर इस जमाने में 8 फीट का बुढ़ा कहां से आया, जिसका सर के अंदर एक चमकती सी मणि थी। और हैंड टू हैंड ये समझ जाते हैं साइंटिस्ट कि वो और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। पुरानी कहानियां सच होने वाली है, भगवान जन्म लेने वाले हैं, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। एक साथ में इतनी सारी चीजें बदलना नामुमकिन है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब सारी ऑलमोस्ट फाइट खत्म हो गई थी और शंबाला के लोग जो अपने साथ में सुमति को लाए थे वो बिल्कुल सेफली उस जगह के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो कि पहाड़ों के बीच में छुपी हुई जगह थी, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लगाया गया था ताकि उस शील्ड को कोई देख ना पाए। आखिरकार जब ये सब शंबाला के अंदर एंटर कर जाते हैं तो पहले तो लोग डांटते हैं कि आखिर तुम इसे यहाँ क्यों ले आए, इसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं। लेकिन तभी शंबाला की जो मेन हेड थी यानी कि मरियम, वो आ जाती है और बताती है कि कहानियां सच होने वाली है, वो पेड़ अपने आप जिंदा होने लगा है, हम सबको इन्हीं की तलाश थी। अब अगर ये आ गई है तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन किसी को इस चीज में बिलीव नहीं था और तभी यहाँ पे बारिश आ जाती है इस बंजर जमीन पे, जहाँ पे आज तक एक पानी की बूंद नहीं बरसी है। और उस जगह पे बारिश आना एक बहुत ही बड़ी बात थी, जिसके बाद सब लोग मिलकर सुमति को अपने साथ ले जाते हैं और एक तरीके से एक सेलिब्रेशन करते हैं, उसकी पूजा वगैरह करते हैं। सुमति भी इस चीज को
देखकर बहुत हैरान हो रही थी कि बाहर इतने सारे लोग जिंदा भी हैं और इनकी एक अलग दुनिया भी है। मरियम उसे पेड़ के बारे में बताती है कि ये पेड़ कितना ज्यादा पुराना है, उस जमाने से है जिस जमाने से महाभारत हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आपको वापस आना था भगवान के अवतार को जन्म देने के लिए। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से भैरवा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ के कुछ लोग थे जो कि ढूंढ रहे थे कि आखिर वो लड़की कहाँ पे चली गई और वो बूढ़ा आदमी उसे कहाँ पे ले गया। लेकिन तभी भैरवा निकल के आता और बताता है कि तुम में से उसे कोई टच भी नहीं कर पाया, तुम्हारे सारे टुच्चे लोग तो मर गए। उसे अगर कोई टच भी कर पा रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं था, और अगर उसे कोई वापस लाएगा, कॉम्प्लेक्स को देगा, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगा। भैरवा वापस आ गया था और अब उसने अपने घर के अंदर आके सोच लिया था कि वो अपनी बुच्ची को वापस से ठीक करेगा, अपनी गाड़ी को ठीक करेगा और उस लड़की को तो पकड़ के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो फिर से उसी जगह पे पहुंच जाता है और कमांडर मानस को चैलेंज भी करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो लड़की तो ये खुद लाके ही रहेगा। कमांडर मानस भी कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद तुझे अपने हाथों से पकड़ के सीधा कॉम्प्लेक्स तक लेके चलूंगा। यहाँ एक तरफ शंबाला के अंदर अच्छा खासा इवेंट हो रहा था, अच्छा खासा सेलिब्रेशन हो रहा था, ये सारी चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सुमति बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसके चक्कर में यहाँ के लोग मुसीबत में ना पड़ जाए, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी जंग ना हो जाए। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और देखते हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन के पास में वही छोटी सी बच्ची बैठी थी अश्वत्थामा के पास में और इस डंडी के बारे में पूछती है। अश्वत्थामा बताता है कि ये स्टिक उसकी नहीं है, बहुत पुरानी है, बल्कि उसकी एक बहुत पुराने दोस्त की है जिसने उसकी मदद करी थी। कहानी पास्ट के अंदर चली जाती है। महाभारत का समय था जहाँ पे अश्वत्थामा था और उनके ऊपर अर्जुन कंटिन्यूअसली अटैक करता ही जा रहा था और अगर उस वक्त अश्वत्थामा को किसी ने बचाया था तो वो उनके सबसे अच्छे दोस्त कर्ण ने बचाया था और ये स्टिक उन्हीं की ही थी। जब उनके हाथ में रहती है तो ये एक तलवार जैसी बन जाती है। वो हालांकि नहीं है, बस उनकी याद में ही मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। जिसके बाद में भैरवा अपनी गाड़ी के अंदर अपने सारे के सारे यूनिट्स गवा देता है, नए नए पार्ट्स लेकर आता है। बुच्ची मना भी करती है, यानी कि वो गाड़ी मना भी करती है कि तुम इतना बड़ा मेरे ऊपर कैसे दाव लगा सकते हो, लेकिन भैरवा बिल्कुल तैयार था कि अब वो इसके पीछे तो बिल्कुल नहीं जा सकता। इसी के कारण वो अपनी बुच्ची को अच्छे खासी पार्ट्स लगा के बड़े बड़े से मिसाइल वगैरह डाल के एकदम परफेक्ट रेडी कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ सुमति परेशान हो रही थी कि आखिर ये जो अश्वत्थामा है वो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, सब उसे माँ क्यों कह रहे हैं। जहाँ पे अश्वत्थामा उसे क्लियर करते हैं कि ये सालों पुरानी बात है, हर कोई इतने बड़े घर को अपने साथ नहीं संभाल सकता है। तुम भगवान नहीं हो बल्कि तुम्हारे अंदर भगवान पल रहे हैं, तो सोचो तुम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अश्वत्थामा का काम बस यही है कि जब तक भगवान पैदा ना हो जाए तब तक सुमति की रक्षा करना, चाहे फिर कोई सी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए। और जैसा कि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था या फिर कह सकते कर्ज मिला था, जो भी था, लेकिन अश्वत्थामा नहीं मर सकते फिर चाहे कोई भी आ जाए। जिसके बाद में अब जो भैरवा था वो उसी लड़के के साथ में शंबाला निकल आता है, क्योंकि ये लड़का शंबाला का ही एक योद्धा था, रेबल था। तो ये लड़का कहता है कि तुम हमारे साथ योद्धाओं के अंदर शामिल हो जाओ और वो अपने साथ में भैरवा को लेकर शंबाला की एकदम सीक्रेट प्लेस में पहुंच जाता है। वहाँ के लोग कहते भी हैं कि तू अपने साथ इसको क्यों लेकर आए। तो ये कहता है कि इस लड़के ने कॉम्प्लेक्स के काम को छोड़ दिया है, यानी कि भैरवा ने, और अब भैरवा जो है वो हम लोगों को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ का एक आदमी कहता है कि क्या तुमने लीडर से पूछा। तो लड़का कहता है कि हाँ, बस मैं भैरवा को उसी से मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। लेकिन भैरवा रास्ते के अंदर ही इन दोनों आदमियों को बेहोश कर देता है, क्योंकि भैरवा तो किसी का सगा नहीं था, उसे बस अपने पॉइंट से मतलब था और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था। अब यहाँ हम देखते हैं कि भैरवा ने खुद का जो रूप था वो बदल लिया था, वो अश्वत्थामा बन के गया था और जाके सुमति को कहता है कि चलो यहाँ से। लेकिन सही टाइम पे अश्वत्थामा यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यानी कि एक साथ में अब यहाँ अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में बहुत ही अमेजिंग वाला फाइट सीक्वेंस होता है, बहुत गजब वाला। कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। जो भैरवा था वो बस पिट ही रहा था, क्योंकि उसके पास में इतनी पावर भी नहीं थी कि वो अश्वत्थामा से जाके लड़ ले। यहाँ एक तरफ इनका फाइट सीक्वेंस चल ही रहा था और तभी यहाँ पे दूसरी साइड से बहुत बड़ा कांड हो जाता है। कॉम्प्लेक्स के जो लोग थे उन्हें पता चल गया था कि आखिर शंबाला कहाँ पर है और उन्होंने उसी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी, यानी कि जो प्रोटेक्शन शील्ड लगी थी उसके ऊपर बड़े बड़े से हमले करने शुरू कर दिए थे। जितने भी शंबाला के लोग थे वो सारे प्रिपेयर हो जाते, रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक दिन तो इसका सामना करना ही था। यहाँ एक तरफ शंबाला के लोग कॉम्प्लेक्स के लोगों से फाइट करने के लिए रेडी थे, वहीं पे दूसरी तरफ अश्वत्थामा भैरवा के बीच में कंटिन्यूअसली फाइट चल ही रही थी। अब भैरवा पीछे नहीं हट रहा था, भैरवा ने गुच्ची को तैयार करा था। अब वो नॉर्मल जमीन वाली मशीन नहीं थी बल्कि एक रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके बाद में अश्वत्थामा से लड़ती है। अभी भी भैरवा को नहीं पता था कि ये जो बुड्ढा है ये आखिर है कौन और उसमें इतनी पावर कहां से आ सकती है और कैसे आ सकती है। लेकिन अश्वत्थामा जो थे वो एक सेकंड पैर पीछे करने को तैयार नहीं थे, बल्कि इसी गाड़ी को उठा के इसी रोबोट को उठा के फेंक रहे थे। यहाँ कॉम्प्लेक्स की एक बहुत बड़ी सारी की टीम पहुंच चुकी थी। शंबाला ने भी अपने आप को तैयार कर रखा था बड़े बड़े वेपन्स के साथ में। कंटिन्यूअसली दोनों तरफ से फाइट चलती रहती है, बड़ी बड़ी सी सेनाओं के साथ में फाइट। शंबाला के लोग बहुत कम थे और कॉम्प्लेक्स के लोग बहुत ज्यादा थे, इसी के कारण वो लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। हर तरफ तबाही मच रही थी। अश्वत्थामा ने तो एक बार भैरवा के रोबोट्स के हाथ और पैर भी बांध दिए थे, लेकिन फिर भी भैरवा नहीं रुका। उस रोबोट को लेके अभी भी कंटिन्यूअसली फाइट करता ही जा रहा था। अपने हाथ छुड़ा के फिर से अश्वत्थामा के ऊपर धावा बोल दिया उसने। अब तक तो यहाँ पे कमांडर मानस ने सारी प्रोटेक्टिव शील्ड भी हटा दी थी, सारी ब्लास्ट कर दिए थे और एक साथ में अपनी पूरी टीम को लेके शंबाला के अंदर घुस गए थे। मरियम थी, उसे पता था कि लड़की और बच्चों को यहाँ से भेजना पड़ेगा, इसी के कारण वो सुमति को भी एक जेट के अंदर भेजना शुरू
कर देती है। उसे पता था कि सामने से एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है। वो सुमति को शिप के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन गलती से सुमति उस शिप से नीचे उतर जाती है। अच्छा होता है जो बिल्कुल सही टाइम पे सुमति उसके अंदर नहीं चढ़ी थी, क्योंकि जो शिप ऊपर की तरफ गया था उसे कमांडर मानस ने एक शॉट के अंदर ब्लास्ट कर दिया था। उसके अंदर न जाने कितनी सारी लड़कियां और बच्चे थे जो कि सब जल के मर गए थे। बाई चांस दीपिका पादुकोण शिप से नीचे उतर गई थी, इसलिए वो जिंदा बच गई। लेकिन कमांडर मानस ने उसके ऊपर एक गैजेट फेंका जिससे कि वो पूरी तरीके से पैक हो गई थी। जिसके बाद जो मरियम थी वो बहुत गजब फाइट करती। उसके हाथ में दो अलग अलग तरह के गैजेट थे जो कि अच्छे खासे रूट्स के जैसे निकल रहे थे, और कमांडर मानस के मुंह पे एक जोरदार उसने चांटे की मारी। लेकिन कमांडर मानस जो थे वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल थे, इसी के कारण वो मरियम को एक ही भाला मार के वहीं पे जान से मार डालते। बेचारी मरियम मर गई थी, और उन्हीं के शिप के अंदर सुमति भी थी जो कि सीधा ऊपर से नीचे गिरती हुई जा रही थी। लेकिन सही टाइम पे अश्वत्थामा आ गए थे। लेकिन एकदम सांस रोकने वाला सीन ये था कि अश्वत्थामा भी उसे नहीं पकड़ पाए और सुमति का हाथ छूट गया। दीपिका पादुकोण नीचे गिर रही थी, और तभी यहाँ पे मेन एंट्री होती है प्रभास की, जो कि डायरेक्ट जंप करता है, यानी कि भैरवा और दीपिका को पकड़ लेता है। और भैरवा को पकड़ने वाले खुद अश्वत्थामा थे। अब अश्वत्थामा अपनी इतनी ज्यादा पावर लगाते हैं कि दोनों को उठा के ऊपर की तरफ ले आते हैं। लेकिन उसी वक्त वापस से कमांडर मानस जो कि अभी भी मरा नहीं था, वो अश्वत्थामा के ऊपर गैजेट फेंकते उनको पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। उसके बाद में आके सुमति को अपने साथ लेके जाने लगते। सुमति बेचारी फाइट भी करती है, लेकिन उसे एक चाटा मार के बेहोश कर दिया जाता है। कमांडर मानस सुमति को वहां पे लेटा देता है, और उसके बाद में सीधा सुप्रीम के पास लेके जाने वाला था। अश्वत्थामा बस जोर जोर से चिल्ला ही रहे थे कि ऐसा मत करो, रुक जाओ रुक जाओ। और तभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा कहानी का मेन ट्विस्ट जो रिवील होता है वो ये रिवील होता है कि अश्वत्थामा की जो स्टिक पीछे पड़ी थी उसके ऊपर आके एक पत्ता गिरता है, और वो इस वक्त स्टिक पड़ी थी प्रभास के बिल्कुल पास में, यानी कि भैरवा के बिल्कुल पास पड़ी थी। वो स्टिक जैसे ही भैरवा के हाथ पे लगती है तो वो स्टिक अपने आप चमकने लग जाती है, और साथ ही में जो भैरवा था वो भी पूरी तरीके से बदल गया था। असलियत के अंदर वो यहाँ पे अश्वत्थामा का दोस्त बन गया था। जो कर्ण था ये उन्हीं का ही रूप था, ये उन्हीं का ही एक तरीके से कह सकते हैं नया अवतार था। और ये इस कहानी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल था, जहाँ पे अब कर्ण इस कमांडर मानस के पास जाके बहुत भयंकर वाली फाइट करते हैं। सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे से हवा के अंदर जेट उड़ रहे थे उन्हें उस लकड़ी की मदद से बॉल की जैसे फेंक देते हैं, और अश्वत्थामा बस दूर से स्माइल करने लगते हैं कि फाइनली उनका दोस्त वापस से लौट आया। उसके बाद में कमांडर मानस को भी जान से मार देते हैं, और सही टाइम पे सुमति को गोद के अंदर उठा के नीचे ले आते हैं। और उसके बाद में अश्वत्थामा को पूछते भी हैं कि क्या मैंने आने में देरी तो नहीं करी। लेकिन तभी एकदम से सीन यहाँ पे पलट जाता है, और जो भैरवा था वो वापस से अपने होश में आ जाता है, यानी उनके अंदर का जो कर्ण था वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और प्रभास को याद आता है कि उसे तो इस लड़की को कॉम्प्लेक्स के अंदर सबमिट करना है, इसी के कारण वो अपने साथ में सुमति को ले जाता है। बेचारे अश्वत्थामा उसे बहुत जोर से रोकने की कोशिश करते हैं, उसके जेट को उड़ने नहीं देते हैं, लेकिन वो जेट कंटिन्यूअसली उड़ता ही जा रहा था। जिसके बाद सीन वापस से महाभारत के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त जो अर्जुन थे वो अश्वत्थामा के ऊपर भर भर के अटैक करते ही जा रहे थे। अश्वत्थामा बिल्कुल अकेले थे, और उन्हें बचाने के लिए उस वक्त कर्ण पहुंच गए थे। कर्ण ने अपने धनुष को उठाया और सीधा एक शॉट मारा, जिससे कि जो अर्जुन थे वो 2 कदम पीछे हुए थे, जबकि जो कर्ण थे वो लगभग 10 कदम पीछे हो गए। अर्जुन इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड कर रहे थे, और कृष्ण भगवान को कहते हैं कि देखा आपने, मेरे वार से वो 10 कदम पीछे हो गया और मैं सिर्फ 2 कदम पीछे हुआ। तब जाके यहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं कि तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारे साथ मैं हूँ जो कि तुम्हारा सारथी बना हुआ है। तुम्हारे पास जीतने की सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास में बजरंगबली साथ में है, और भी कई सारी चीजें थी जो कि पांडवों के साथ में थी। और जो कर्ण था उसके पास में कुछ भी नहीं था, बस वो कौरवों की टीम के अंदर था और कुछ भी नहीं था, और फिर भी मात्र 10 कदम पीछे हुआ। इसका मतलब अर्जुन के साथ अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो अर्जुन जाके बहुत पीछे जाके गिर जाता। कर्ण इतने ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन न जाने कहां से भैरवा के अंदर से कर्ण चला गया था, और वापस से भैरवा अपनी दिमाग के अंदर आ गया था। जिसके बाद हमें मूवी का एक आखिरी सीन दिखाया जाता है कि जो उसका साइंटिस्ट था वो अपने साथ में एक आखिरी ड्रॉप लेकर आया था, जो कि दीपिका पादुकोण के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसके पेट में रहने वाले बच्चे के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और उस सिरम को जो सुप्रीम था यानी कि कमल हासन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, और इसी चीज की तो कमल हासन को देरी थी। जैसे ही वो सिरम कमल हासन अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, तभी वो एक बूढ़े से सूखे हुए आदमी से बदल के एक हट्टे कट्टे जवान 6 पैक वाले बाहुबली टाइप के बन जाते हैं। और इसी चीज का वो वेट कर रहे थे कि कब वो सही औरत मिलेगी जिसके पेट में वो बच्चा होगा, और अब वो बच्चा पैदा हो उससे पहले ही उसे मारना जरूरी है, नहीं तो एक तरीके से भगवान वापस से जन्म ले लेंगे। अब जाके इस आदमी को समझ में आता है कि अभी तक सुप्रीम बार बार में उस औरत को ढूंढने का क्यों इंतजार कर रहे थे। ये आदमी कहता है कि आपके लिए उस लड़की को मैं ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन सुप्रीम मना करते थे कि नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मैं खुद जाऊंगा उससे मिलने के लिए, उसके आने से पहले हमें उसे रोकना होगा। और यहाँ पर भी गाइस हमें कमल हासन की बहुत ही सुंदर सुंदर सी पोस्चर वगैरह दिखाए जाते हैं कि कमल हासन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे उसके अंदर से सारी चीजें निकल गई है। और साथ ही में वो धनुष जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिखाया गया था कि कोई उसे छू नहीं सकता, वही धनुष कमल हासन ने अपने हाथ में उठा लिया था। अब गाइस वैसे तो ये धनुष जो था वो अर्जुन का था, लेकिन कमल हासन ने उसे कैसे उठाया है ये एक मिस्ट्री है। साथ ही में कर्ण लौट तो आया था, लेकिन भैरवा की वो एक दिमाग के अंदर की इमेजिनेशन
रही थी और खुद भैरवा अपने साथ में सुमति को लेके कॉम्प्लेक्स जाने वाला था। और इसी के साथ गाइस इस सीरीज का ये फर्स्ट जो पार्ट था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट गाइस जल्दी आ जाएगा और जैसे ही आएगा उसमें काफी सारी स्टोरी होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को इस मूवी का ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलता हूं सभी लोगों से अगली मूवी में।